पे तो विश्वामित्र जी को क्रोधित होकर के साफ दे देना चाहिए, लेकिन गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि जैसे दशरथ जी बोले कि महाराज मैं आपको यह वर नहीं दे पाऊंगा, मैं राम जी को नहीं दे पाऊंगा, तो हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। बताइए, विश्वामित्र जी हर्षित हो। अब आप किसी से जाइए कहने के लिए कि भाई साहब क्या बतावे, बहुत परेशान है, जरा 5000 रुपए दे दीजिए नहीं तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, और वह कहे बिल्कुल मैं नहीं दूंगा, तो आप प्रसन्न होंगे? पूरे गांव में कहते घूमेंगे कि बताओ जीवन भर मैं अब उससे नहीं बोलूंगा, बताओ उसके साथ हमने ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, और आज हमें 5000 की जरूरत पड़ी तो बोला कि नहीं देंगे। आप उसको देखना नहीं चाहेंगे, यदि मर जाए तो उसके साथ श्मशान में जाना आप नहीं चाहेंगे, ये है कि नहीं स्थिति? लेकिन विश्वामित्र बाबा क्या कर रहे हैं? हर्षित हो गए। किसी ने विश्वामित्र बाबा से जा करके बोला कि बाबा आपको यह मना कर दिया गया, दशरथ जी महाराज अपने तरफ से मना कर दिए कि मैं नहीं दूंगा, फिर भी आप हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए, कारण क्या है? विश्वामित्र जी बोले कि कारण यह है कि दशरथ जी महाराज अब तक मैं संदेह में था, जब से मैं आश्रम से चला हूं तब से मेरे मन में एक असमंजस वाली स्थिति बनी हुई थी कि मैं वन में रह करके तपस्या कर रहा है। क्या कर रहे हैं? आगे शांति रखो, कोई आदमी कुछ बोले नहीं, बिल्कुल शांति से बैठो सब लोग। श्री दशरथ जी महाराज के नकारने को सुन करके विश्वामित्र बाबा प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र बाबा बोले कि जब मैं अपने आश्रम से चला तो मेरे मन में असमंजस एक बना हुआ था कि क्या कारण है कि मैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए वन में रह करके तपस्या कर रहा हूं, लेकिन प्रभु मेरे आश्रम में प्रकट न हो करके एक गृहस्थ के घर में प्रकट हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, गंभीर विषय है। अगर आप केवल शरीर से यहाँ बैठे हैं और बाजार कहीं झूला पे लटका होगा तो फिर झूला झूलते रह जाएंगे, समझ में बात नहीं आएगी। तो इसलिए अगर पंडाल में बैठे हैं तो मन को भी पंडाल में ही रखिए तो बात समझ में आएगी। विश्वामित्र बाबा बोले कि जब मैं आश्रम से चला था तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था, मैं सोच रहा था और उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था। कौन सा प्रश्न? कि क्या कारण है कि मैं हजारों वर्ष वन में रह करके तपस्या किया हूं और दशरथ जी अपने घर में रह रहे हैं, मैं वन में रह रहा हूं, दशरथ जी घर में रह रहे हैं, लेकिन प्रभु मेरे आश्रम में प्रकट न हो करके एक गृहस्थ के घर में, यानी विरक्त महात्मा के आश्रम में ना आकर के एक गृहस्थ के घर में प्रभु जन्म लिए, अवतार लिए। क्या कारण है इसका? और वर्तमान समय में इस समय हमें उस प्रश्न का उत्तर मिल गया। धन्य है दशरथ जी कि जो अपना प्राण तो दे सकते हैं लेकिन भगवान को नहीं दे सकते हैं, इसीलिए तो भगवान कृपा कर करके इनके घर में आए हैं, इनके पास में आए हैं। यानी प्राण से भी अधिक प्रिय इनको भगवान है। हम लोगों की तो विडंबना यह है कि भगवान के भी पास जाते हैं तो छल करते हैं, कपट करते हैं। मैं तो कई जगहों पे देखता हूं कि लोग ऐसा इलायची चढ़ाते हैं भगवान को, इलायची मतलब वही इलायची दाना मीठा वाला, कि अगर मुख में आप रख लीजिए तो दिन भर आपका मुंह बेकार फीका फीका और अजीब सा लगेगा। ऐसा बूंदी ले जाकर के भगवान को चढ़ाते हैं। और देखिए, एक संकीर्तन किया जाता है। कौन सा संकीर्तन? कि नटवर नागर नंदा भजोरेमन गोविंदा। ये आप लोग सुने होंगे ना, भजन भी है और संकीर्तन भी लोग करते हैं कि नटवर नागर नंदा। गांव में कोई आदमी अगर ज्यादा 420 करता हो तो उसको लोग क्या कहते हैं कि अरे भाई साहब उसे सावधान रहना, बहुत बड़ा नटवर लाल है वह। नटवर लाली यानी बहुत चालू पुरिया हो, बहुत कपटी छली हो, उसको क्या कहते हैं लोग? नटवर। नटवर लाल है।
और हमारे संत लोग, हमारे भक्त लोग भगवान को भी वही कहते हैं। क्या कहते हैं? नटवर नागर नंदा। तो अगर भगवान से जाकर के आप छल कपट कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप जो छल उनको करने के लिए जा रहे हैं, जो उनके सामने जाकर कपट कर रहे हैं, तो सबसे बड़े छलिया वो हैं। यदि आप उनके सामने जा करके अगर नटवर लाल वाला काम कर रहे हैं तो पहले से वो नटवर लाल बने बनाए हैं। तो इसलिए भगवान के पास हम लोग जाए तो निश्चल भाव से जाए, सरल भाव से जाए। लोग भी बड़े विचित्र एक आदमी था जो भगवान के पास जाकर के यह मन्नत मांगा कि हे प्रभु, मेरा यदि यह काम बन जाए तो मैं 100 सिक्का आपको चढ़ाऊंगा, और सिक्का सोने का सिक्का। संजोग की बात, भगवान की कृपा, उसका काम बन गया। और काम जब वह बन गया तो अब मजबूरी है कि 100 सिक्का चढ़ाना है। अब धीरे धीरे व्यवस्था किया, 100 सिक्का मंदिर में लेकर के गया। कभी सिक्के को देखे, कभी भगवान को देखे, कभी पैसे को देखे, कभी भगवान को देखे। मन में एक विचार बनाया, और विचार बना करके भगवान के सामने जगमोहन में, आंगन में एक लकीर खींच लिया, दूर तक लकीर। और भगवान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ करके बोला कि हे प्रभु, इस लकीर के उस पार जो पैसा गिरे वह आपका, मैं पैसे को ऊपर लुटाऊंगा। यानी जो सिक्का लेकर के मैं आया हूं, इस सिक्का को मैं ऊपर उछालूंगा। लकीर के उस पार गिर जाए तो आपका, और इस पार गिर जाए तो हमारा। अब आपकी इच्छा हो तो सब ले लीजिए, और नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं। अब जब लुटाना भी अपने ही है, उछालना भी अपने ही को ही है, तो क्या दिक्कत है? अब एक मुट्ठी सिक्का ले और इस तरह से उछाले कि एक आध सिक्का उस पर जाए, बाकी सब इस पर गिर जाए। इतने में देखा कि एक आदमी दूसरा आया, वो भी सिक्का लेकर के। संजोग की बात, वो भी कोई मन्नत मांग रखा था। अब वह आदमी जब आया तो इस पहले वाले व्यक्ति को देखा कि अजीब है, ये लकीर खींच करके उस पार गिर जाए तो भगवान का, इस पार गिर जाए तो हमारा। हम कुछ दूसरी योजना बनाते, हम लकीर खींचेंगे ही नहीं, क्या करेंगे? तो वह आदमी, और 420 था, इससे भी, इसके भी गुरु। वह आदमी भगवान के सामने खड़े होकर के बोला कि प्रभु, मैं आपसे माने हुआ था, मेरी यह इच्छा थी, मेरा यह मन्नत था कि मेरा यह काम बन जाएगा तो मैं भी 100 सिक्का चढ़ाऊंगा। तो सिक्का लेकर के आया हूं। अब मेरी प्रार्थना यही है कि सिक्के को मैं ऊपर उछालूंगा, जो सिक्का ऊपर रुक जाए सो आपका, और नीचे गिर जाए सो हमारा। भगवान भी बोले कि अजीब भगत है, यानी जो सिक्का ऊपर रुक जाए वह आपका, और नीचे गिर जाए सो हमारा। इससे बड़ी 420 और कुछ हो सकती है क्या? और अगर विचार पूर्वक देखिए तो हम लोग यही 420 तो भगवान से करते हैं। स्वयं कुछ और मांग क्या रहे हैं तो बढ़िया मकान बन जाए। अच्छा, कई लोग बड़े विचित्र विचित्र बात भी मांगते हो। जाकर के कहीं 50 लाख की जमीन देखेंगे और मान लेंगे कि यह जमीन यदि मेरी हो गई हनुमान जी तो एक मैं सुंदरकांड पाठ करवाऊंगा। जैसे सुंदरकांड के लिए लालायित बैठे हैं हनुमान जी की 50 लाख की आपको जमीन दे करके, और वो सुंदरकांड एक पाठ आपसे करवावे। 50 लाख में कम से कम 5000 सुंदरकांड पाठ हनुमान जी करवा लेंगे दूसरों को दे करके। यदि ये मकान मेरा बन जाए तो 1 लखराव करा देंगे। अरे शंकर भगवान भूखे थोड़ी है लखराव के कि आपको 20 लाख का मकान बनवा दे तो 1 लाख रुपए खर्च करके आप लखराव करवा दीजिए। तो यही सब तो हम लोग 420 भगवान से करते हैं। विश्वामित्र बाबा प्रसन्न हो गए कि धन्य है दशरथ जी, इसीलिए इसी भाव से प्रसन्न होकर के भगवान विरक्त के आश्रम में न जाकर के एक गृहस्थ के घर में जन्म लिए हैं, अवतार लिए हैं। क्योंकि दशरथ जी के हृदय में जो प्रेम है वह प्रेम अभी हमारे हृदय में नहीं है। विश्वामित्र बाबा तो प्रसन्न तो हुए मन ही मन, लेकिन ऊपर से थोड़े नाराज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक नाराज नहीं होंगे तब तक दशरथ जी डरेंगे नहीं, और दशरथ जी जब तक डरेंगे नहीं तब तक राम जी को देंगे नहीं। विश्वामित्र बाबा बहुत सुंदर कहते हैं। आइए एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि विश्वामित्र बाबा दशरथ जी से क्या कह रहे हैं। दे के बचनवा काहे
ऐसा है मेला में जितने भी भक्त आए हुए हैं वे सभी लोग अठन्नी चवन्नी को संभाल करके रखिए। बोल दीजिए व्यास जी। हाँ देखे किसी माता की बच्ची मेले में गुम हो गई है जो अपना नाम शिवाली कुमारी बता रही है। आप लोग से निवेदन है कम से कम मेला घूमने आए तो बच्चों का विशेष ध्यान रखें। तो सूचना यह है कि आपकी बच्ची जो है मंच के माध्यम से कार्यालय में पहुंचाई जा रही है। जिस भी माता बहन का बच्ची हो, शिवाली कुमारी नाम है, आके कार्यालय से प्राप्त कर लें। पीला फ्रॉक पहनी हुई है बच्ची। आप सब लोग ये अठन्नी चवन्नी सब संभाल करके रखिए, इधर उधर गायब न हो। दे के बचनवा काहे करला बहनवा राजन, करला बहनवाई रघुवंशी दाता। क्या है? अरे सो हो गया, वो कार्यालय में पहुंच जाएगी, जाओ लेकर जाओ। सब लोग ध्यान को जरा शांत कीजिए, एकत्रित कीजिए। श्री दशरथ जी महाराज से विश्वामित्र बाबा बोले कि राजन, अभी तुम प्रतिज्ञा कर चुके हो कि जो आप मांगेंगे वह मैं दूंगा, और अब कह रहे हो कि मैं नहीं दूंगा, तो ये बात ठीक नहीं है। दे के बचनवा काहे करला बहनवा राजन, करला बहनवाई रघुवंशी दाता। अच्छा, विश्वामित्र बाबा विशेषता बताकर कुछ विशेषण लगाकर दशरथ जी को उकसा भी रहे हैं। आप तो दाता हैं, तो दाता के लिए ये छोटी मोटी वस्तु देना कौन बड़ी बात है। आप तो रघुवंश शिरोमणि हैं, दानियों में शिरोमणि हैं, दाता हैं, तो इसलिए ऐसा मत कीजिए कि आपको कलंक लगे। करला बहनवाई रघुवंशी दाता, कारकी छुमाना में विचार हे रघुवंशी दाता, कारकी छुमाना में विचार हे रघुवंशी दाता। देखे बचनवा काहे करला बहनवा राजन, देखे बचनवा काहे करला बहनवा राजन, करला बहनवा रघुवंशी दाता, करला बहनवा रघुवंशी दाता। करके जुमाना में विचार हे रघुवंशी दाता, करके जुमाना में विचार हे रघुवंशी दाता।
विश्वामित्र बाबा बोले कि राजन, आप यह मत समझिए कि हम अपने स्वार्थ के लिए मांग कर ले जा रहे हैं। यदि आप अपने पुत्र को भेजेंगे तो इसमें आपका भी हित है, आपके पुत्र का भी हित है और पूरे संसार का हित जुड़ा हुआ है। तो केवल मैं अपने लिए मांग कर नहीं ले जा रहा हूं। बबुआ के पठैबा राजन, सुजस कमैबा रघुवंशी दाता। बबुआ के पठैबा राजन, सुजस कमैबा रघुवंशी दाता। बबुआ के पठैबा जग में, सुजस कमैबा रघुवंशी दाता। बबुआ के पठैबा जग में, सुजस कमैबा रघुवंशी दाता। ओ सुजस कमैबा रघुवंशी दाता। सुजस कमैबा रघुवंशी दाता। होई है जगत उपकार हे रघुवंशी दाता। होई है जगत उपकार हे रघुवंशी दाता। देखे वचनवा काहे करला बहनवा राजन। देखे बचनवा काहे करला बहनवा राजन। करला बहनवाई रघुवंशी दाता। करला बहनवा रघुवंशी दाता। करती जुबाना में विचार हे रघुवंशी दाता। करक चुबाना विचार हे रघुवंशी दाता। करती जुबाना में विचार हे रघुवंशी दाता। करक चुबाना विचार हे रघुवंशी दाता। अंत में विश्वामित्र बाबा कहते हैं कि राजन, हे दशरथ जी, यदि आपको मेरी बातों पे विश्वास न हो तो आप अपने गुरु जी से पूछ लीजिए। आप अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछ लीजिए। यदि मेरी बात पे विश्वास न हो तो। विश्वामित्र बाबा बहुत सुंदर कहते हैं, नाही बतियाला अपन गुरु से बतियाला राजन। नाहि पतियाला राजन, गुरु से बतियाला राजन। नाही बतियाला अपन गुरु से बतियाला राजन। नाहि पतियाला राजन, गुरु से बतियाला राजन। गुरु से बतियाला रघुवंशी दाता। गुरु से बतियाला रघुवंशी दाता। राम हउवे नारायण अवतार हे जय हो सीता। राम हउवे नारायण अवतार।
बहनवा कहे करला बहनवा राजन करला बहनवाई रघुवंशी दाता करेला बहनवाए रघुवंशी राजा कर के छुमाना में विचार हे रघुवंशी दाता कर के छुमाना में विचार हे रघुवंशी राजा ओ कर के छुमाना में विचार हे रघुवंशी दाता कर के छुमान में विचार हे रघुवंशी राजा श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। श्री विश्वामित्र बाबा कहते हैं कि कर किछु मन में विचार नहीं पतियाला। यदि मेरे बात पे विश्वास आपको न हो तो आप अपने गुरु जी से क्यों नहीं बात कर लेते। श्री दशरथ जी गुरुदेव वशिष्ठ जी की ओर जैसे ही देखे वशिष्ठ जी, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा। गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, निरिप संदेह नाश कह पावा। वशिष्ठ जी जब दशरथ जी को देखे कि बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं, इशारा कर करके बुलाए पास में। दशरथ जी जैसे ही पास में गए तो कान में वशिष्ठ जी बहुविधि का दो अर्थ होता है। बहुविधि का मतलब बहुत प्रकार से, पहला अर्थ बहुत प्रकार से, और दूसरा अर्थ यह है बहु यानी बेटे की पत्नी बहु। वशिष्ठ जी बहु की विधि समझाई यानी विवाह विधि बताए कि राजन आप अपने बेटे को अगर भेज दीजिए तो आपको बहु मिलेगी, ऐसा विधि का विधान बना हुआ है। दशरथ जी जैसे यह सुने तो सब उदासी खत्म, सब शोक खत्म, सारी चिंताएं समाप्त। दशरथ जी महाराज बोले कि गुरुदेव अब आप नहीं मानेंगे तो अब ले जाइए, अब क्या बता दूं। विश्वामित्र बाबा तो प्रसन्न होकर के बोले कि राजन अब तुम मेरे डर से या अपनी इच्छा से या बहू की प्राप्ति की इच्छा से तुम मुझे देना चाह रहे हो, ये तो या तो तुम जानो नहीं तो ठाकुर जी जाने, लेकिन किसी भी तरह से चलो मुझे मिल तो गए रघुनाथ जी। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन। विश्वामित्र बाबा के साथ है प्रभु, दोनों भाई श्री राम जी लक्ष्मण जी चलते हैं, लेकिन उससे पहले माँ के पास गए प्रणाम करने के लिए, आज्ञा लेने के लिए। जैसे जाकर के प्रभु माँ को प्रणाम किए, बोले कि माँ मैं जा रहा हूँ। कौशल्या मैया बोली कहाँ? एक बाबा आए हैं। तुरंत कौशल्या जी आशीर्वाद दी, जुग जुग जियो, खूब आनंद से रहो, पूरे विश्व में तुम्हारा नाम दिखा, खूब आशीर्वाद दी और बोली ठीक है जल्दी जाओ। अच्छा आश्चर्य की बात है कि नहीं, पिताजी अभी तक रोग आ रहे थे कि मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दूंगा, और माताजी एक बार भी नहीं बोली कि क्यों जा रहे हो बाबा के साथ। क्योंकि दशरथ जी ज्योतिषी जब बन करके भोले बाबा आए हुए थे, उस प्रसंग को दशरथ जी नहीं जानते हैं और कौशल्या मैया जान रही है। जैसे प्रभु बोले कि एक बाबा आए हुए हैं हमें लेकर जाने के लिए, तुरंत कौशल्या मैया प्रसन्न होकर के बोले कि ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा, जल्दी जाओ और उनकी सेवा करना प्रेम से। प्रभु बड़े ही आनंद में वहां से चल पड़े। रास्ते में बहुत सुंदर आनंद देते हुए ताड़का नाम की राक्षसी मिली, उसका वध करते हैं। अब समय धीरे धीरे समापन की ओर चल रहा है, तो इसलिए संक्षिप्त में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब चलेंगे। ताड़का नाम की राक्षसी मिली, विश्वामित्र बाबा बोले कि इसका वध करो। प्रभु बोले कि गुरुदेव आप ही लोग सिखाते हैं कि महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और ये स्त्री है तो कैसे हम इसका वध करें। विश्वामित्र जी बोले कि देखो रघुनंदन, कभी भी व्यक्ति को लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्त्री हो करके अगर अन्याय कर रही हो, अत्याचार कर रही हो, समाज को तहस नहस कर रही हो, तो उसको मारने में कोई अपराध नहीं है, उसको मारने में कोई अवगुण नहीं है। देखिए आज शाम के समय जब मैं गया था घूमने के लिए अंदर इधर नदी में, तो मंदिर काफी थे। हाँ हाँ,
मंदिर के पास खड़े थे तो ये चर्चा चल रही थी इस प्रसंग पे जब बात आई तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब वन में गए तो जानकी जी का हरण हो जाता है। उसके बाद में रावण से जब युद्ध करने का समय आया तो अगर चाहे हुए होते तो उस